महाभारत काल के बाद जब विद्या का लोप हुआ, वेदों का पठन पाठन बंद हुआ, तब एक नई परंपरा चल गई, मूर्ति पूजा की परंपरा। हालांकि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित किया है। प्रश्न किया गया मूर्ति पूजा कहां से आई? स्वामी जी ने उत्तर दिया जैनियों से आई। जैनियों ने कहां से उत्पन्न किया? तो अपनी मूर्खता से उत्पन्न किया। और मूर्ति पूजा जब चल पड़ी तो संसार के हर चौक चौराहों पर मूर्ति विद्यमान हो गया। सारे मत मजहब के लोग मूर्ति की पूजा करने लगे। केवल हिंदू ही नहीं करता, मुसलमान भी करता है, ईसाई भी करता है, बौद्ध भी करता है, जैन भी करता है। दुनिया के हर मत संप्रदाय मूर्ति पूजा में लिप्त है। दानापुर में एक पादरी स्वामी दयानंद से मिलने आते हैं और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए स्वामी दयानंद से कहते हैं कि महाराज आप तो मूर्ति पूजा नहीं मानते, लेकिन हिंदू लोग मानते हैं, राम कृष्ण आदि की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा कि ईसाई लोग भी तो मानता है, ईसाई भी तो मूर्ति की पूजा करता है, क्रॉस टांगता है, तो तुम कहां दूध के धुले हो? तुम भी तो वही कर रहे हो। उसकी बोलती बंद हो गई। अब एक प्रश्न उठता है, पौराणिक जगत के लोग मूर्ति पूजा मानते हैं, आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं मानता। स्वामी दयानंद ने इसको कैसे सिद्ध किया? मूर्ति पूजा हमारा विधान नहीं है, हमारे अंदर निराकार ईश्वर की उपासना करना है। तब स्वामी दयानंद ने वेद का प्रमाण दिया। मूर्ति पूजा पर अनगिनत शास्त्रार्थ हुए भारतवर्ष के अंदर। स्वामी दयानंद से भी शास्त्रार्थ हुए, उनके बाद भी शास्त्रार्थ हुए। पौराणिकों ने लाख प्रयत्न किया कि मूर्ति पूजा को हम सिद्ध कर दें, लेकिन स्वामी दयानंद का एक प्रमाण मूर्ति पूजा को धराशायी कर दिया। स्वामी दयानंद ने वेद का प्रमाण देते हुए कह दिया कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। हो गया ना धराशायी। अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हो, चाहे पौराणिक जगत का ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी वेद को मानता है, आर्य समाज भी वेद को मानता है। स्वामी दयानंद वेद का प्रमाण दे रहे हैं। कहां जाओगे, कहां से सिद्ध करोगे? मूर्ति पूजा वेद सम्मत है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, वे ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। अब पौराणिकों में हलचल मच गया। अब ये कैसे स्वामी दयानंद के प्रश्नों का जवाब दिया जाए? स्वामी दयानंद ने धर्म को स्थापित करने के लिए असत्य मतों का पूरा पूरा खंडन किया और सत्य का मंडन किया। उन्होंने जीवन पर्यंत सत्य को स्थापित करने के लिए सत्य का प्रयोग करते रहे, हमेशा सत्य को फेंकते रहे। जितना जितना अंश में सत्य को फेंकते रहोगे, सत्य उतना उतना बढ़ता चला जाएगा। और स्वामी दयानंद इस बात को जानते थे। स्वामी दयानंद जानते थे काशी जो है धर्म की नगरी है। अगर वहां एक बार सत्य का खूंटा गाड़ दिया जाए तो सारी दुनिया वेद के बैनर तले आ जाएगा, वेद के झंडे तले सबको झुकना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने व्यर्थ की इधर उधर बातें ना करके, इधर उधर की व्यवस्था ना देख करके सीधे सीधे काशी पर प्रहार किया ऋषि दयानंद, जहां से धर्म की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती है। जब काशी की धरती पर कहा जाता है, इतिहासकार कहता है, जिस काशी में कबीर को भी जाने की हिम्मत नहीं हुई थी,
और कबीर ने काशी के बगल में अपना आश्रम बनाया था। उस धरती, पौराणिकों की धरती पर स्वामी दयानंद ने जाकर धर्म का खूंटा गाड़ा। और जब काशी स्वामी दयानंद जाते हैं, काशी नरेश से कहते हैं कि मैं आपके पंडितों से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। काशी नरेश संदेश भेज देते हैं पंडितों को कि स्वामी दयानंद सरस्वती काशी में विराजमान हो चुके हैं, उनसे शास्त्रार्थ करना है। उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। काशी के पंडित डोलने लगते हैं, उसका सिंहासन डोल जाता है। अरे दयानंद यहां तक पहुंच गए। पंडितों ने कहा राजा से कि महाराज, दयानंद तो वेद को प्रमाण मानता है, वेद को ही प्रमाण मानता है, हम तो वेद को देखे ही नहीं। अब कल्पना कर लो बंधुओं, माताओं, बहनों, कि जो काशी धर्म की नगरी है, वहां के पंडित वेद को देखा नहीं, वेद को पढ़ा नहीं, वेद को सुना नहीं। जबकि ऋषि दयानंद ने स्पष्ट घोषणा कर दिया, वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसको परम धर्म सिद्ध कर दिया। इससे बड़ा धर्म कुछ हो ही नहीं सकता। अब जो वेद नहीं पढ़ेगा वो वेद का प्रचार कैसे करेगा? जो वेद नहीं पढ़ेगा वो धर्म की स्थापना कैसे करेगा? क्योंकि धर्म का आदि स्रोत तो वेद ही है। अब पौराणिकों में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कहा चलो भैया 15 दिन तो मौका दिला दो हमसे, दयानंद से। ऋषि दयानंद को सूचना भेजी गई कि पंडित लोग 15 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, वेदों को देखेंगे, वेदों को जानेंगे। स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि ठीक है, 15 दिन की मोहलत दे देते हैं, लेकिन 16वें दिन शास्त्रार्थ की व्यवस्था करो। बंधुओं, दुख भी होता है, हंसी भी आती है। दुख इस बात का, जहां हमारा धर्म का स्रोत है, काशी नगरी धर्म की नगरी कही जाती है, वहां के लोग, वहां के पंडित, वहां के ब्राह्मण वेद शून्य हो चुके हैं। धन्य है दयानंद का, जिन्होंने वेदों का उद्धार करके दुनिया के हर कोने में वेदों को स्थापित कर दिया। अब जब 15 दिन बीत गए, काशी में शास्त्रार्थ की सूचना दी जाने लगी कि दयानंद सरस्वती से काशी की धरती पर शास्त्रार्थ होगा। इतिहासकार कहता है 250 पंडित एक तरफ थे और दयानंद अकेला, और लगभग 50,000 की भीड़ थी। एक दो व्यक्ति की भीड़ नहीं थी। पूरा काशी उमड़ पड़ा था उस शास्त्रार्थ को देखने के लिए। शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है, काशी नरेश उसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन काशी नरेश वे पौराणिकता से तो सराबोर रहते हैं। वो दयानंद का पक्ष कैसे लेते, वो सत्य का पक्ष कैसे लेते? क्योंकि सत्य का पक्ष लेने से उनका भी सिंहासन डोलने लगता। बंधुओं, शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने उस समय के सबसे बड़े पौराणिक विद्वान स्वामी विशुद्धानंद से प्रश्न करते हैं, या धर्म के लक्षण बतलाइए। बड़े दुख की बात है कि विशुद्धानंद जैसा विद्वान आदमी धर्म का लक्षण नहीं बतलाता। बाल शास्त्री खड़े हो जाते हैं, कहते हैं स्वामी जी वृद्ध हो गए हैं, अगर पूछना है तो हमसे पूछो। बड़े स्वाभिमान के साथ बोला, अभिमान के साथ बोला। कहा कि तुम, स्वामी जी कहते हैं तुम अधर्म के लक्षण बतला दो। अब तो बाल शास्त्री
काटो तो खून नहीं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई हमसे अधर्म का लक्षण पूछेगा। जब पंडितों ने देख लिया ये अब हमारी चलने वाली नहीं है, तब स्वामी दयानंद के साथ छल करके सभा विसर्जित कर दी गई। स्वामी जी को अपमानित किया गया, वहां पे ईंट पत्थर बरसाए गए और सभा विसर्जित हो गई। स्वामी जी का प्राण हरण करने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन धन्य कोतवाल रघुनाथ जी, जिनका आर्य समाज सदा सदा ऋणी रहेगा, उन्होंने स्वामी दयानंद को अपनी प्रतिभा से बचा लिया। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर वेद विद्या का प्रादुर्भाव वहां नहीं किए होते तो स्वामी दयानंद को शास्त्रार्थ में लोग हरा दिए होते। लेकिन एक प्रमाण, वेद विद्या का प्रमाण काशी की पंडितों ने भी स्वीकार कर लिया कि दयानंद तो वेद का ही प्रमाण मांगता है। इसलिए जहां वेद का प्रमाण है वहां हम हार नहीं सकते, क्योंकि जहां वेद है वही सत्य है और जहां सत्य है वही विजय।